Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4 of standard 6 maths NCERT. Okay. अपन लास्ट 4.3 एक्सरसाइज तक किया था, उसमें क्या पढ़ा था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था. 4.4 स्टार्ट होने से 4.4 किस पे बेस है, पूरी ट्रायंगल्स पे बेस है. किस पे बेस है, ट्रायंगल्स पे. 4.4 ट्रायंगल्स पे, 4.5 क्वाड्रिलेटर्स पे, 4.6 सर्कल्स पे. तो हर एक्सरसाइज एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. अपन 4.4 शुरू करेंगे तो उसके पहले का टॉपिक है ट्रायंगल्स. तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. मैंने काफी बार एक लाइन रिपीट की है, that is triangle is the number least number of lines is contained in a triangle to complete a polygon. That is एक पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम लाइन जो चाहिए वो ट्राइंगल है. एक पॉलीगॉन, एक शेप बनाने के लिए पॉलीगॉन मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे 4 लाइन वाले पॉलीगॉन को बोलते हैं क्वाड्रिलेटर्स, 3 लाइन वाले को बोलते हैं ट्राइंगल्स. तो कोई भी शेप बनाने के लिए, एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए, एक क्लोज पॉलीगॉन होता ही क्लोज फिगर है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. पॉलीगॉन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन. क्लियर. अब पॉलीगॉन के लिए लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस कितनी चाहिए, 3, एंड वो फिगर क्या होता है, ट्राइंगल. सो ट्राइंगल में सबसे कम लाइन होती है एंड ट्राइंगल इज द पॉलीगॉन विच कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस. क्लियर. तो ऐसा अगर फिलअप में पूछे तो तुमको लिखना है क्लियरली, अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन with the least number of sides. Very important statement 1 mark के लिए. Triangle is a polygon with least number of sides. Clear? अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के लिए सुनना, ठीक है. ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट और फिगर क्लोज होना चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन. क्लियर. ठीक है. अब मेरी बात सुनना, मैं इसको कुछ भी लेबलिंग दे रही, समझो A, B एंड C. तो इस ट्राइंगल का नाम मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, ट्राइंगल ABC भी बोल सकती हूँ, इसको ट्राइंगल BAC भी बोल सकती हूँ, इसको ट्राइंगल CAB भी बोल सकती हूँ, इसको ट्राइंगल CBA भी बोल सकती हूँ. मतलब कुछ भी इसको ट्राइंगल का नाम दे सकते हैं. क्लियरली इस ट्राइंगल का नाम कुछ भी दे सकते हैं. इतना क्लियर हुआ. ABC बोलो, BAC बोलो, CAB लिखो, ट्राइंगल के, और इसके अंदर सब एंगल्स इंक्लूड है. जो ट्राइंगल के अंदर के जितने भी एंगल्स सब इंक्लूड है. पहला पॉइंट, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं. दूसरा पॉइंट, इसके इंटीरियर में भी होते हैं पॉइंट्स, ऑन एक्सटीरियर, तीनों पे हो सकते हैं. अगर मैं इसके ऊपर G लिख रही हूँ, इधर P लिख रही हूँ और इधर Q लिख रही हूँ, तो P इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, G इज ऑन द ट्राइंगल एंड Q इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल. जो ट्राइंगल के 3 लाइन सेगमेंट के अंदर अंदर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इंटीरियर, जो बाजू में है, बाहर है, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर, और जो ट्राइंगल की लाइन सेगमेंट्स के ऊपर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ऑन द ट्राइंगल. क्लियर एवरीवन. अब जो 3 नाम है A, B और C, ये 3 भी ऑन ट्राइंगल माने जाते हैं. ये 3 पॉइंट्स भी ऑन द ट्राइंगल है, ऐसा माना जाता है. क्लियर. अब नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल के अंदर जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. सो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3. इधर 2 लाइन सेगमेंट मिल गए, पहला वर्टेक्स. इधर 2 लाइन सेगमेंट मिल गए, दूसरा. इधर 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, जिधर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. क्लियर. 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, जिसको कैसे लिखेंगे, AB. अभी लाइन सेगमेंट होता है इसलिए एरो नहीं आएगा सिंबल में ऊपर. जो अपन लिखते हैं AB, उसके ऊपर 2 एरो नहीं है, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते उसके ऊपर 2 एरो नहीं आएगा, बिकॉज लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है. AB, BC एंड CA. क्लियर. एंड 3 एंगल्स होते हैं इसके अंदर, डेट इज एंगल A. अब इसको एंगल ABC, एंगल, अब ABC मतलब ये वाला एंगल हुआ, एंगल BCA मतलब ये वाला जो बीच में होता है वो एंगल माना जाता है, एंड एंगल CAB. इन शॉर्ट जो बीच में, अगर मैं इसको BAC भी बोल सकती हूँ, CAB भी बोल सकती हूँ, अल्टीमेट एंगल A ही है.
क्लियर, जो बीच में होता है वो एंगल कंसीडर किया जाता है। क्लियर, ये सब पॉइंट्स एकदम अच्छे। मुझे ना ट्राइंगल पे पॉइंट्स लिखे हुए चाहिए, अगर मैं कोऑर्डिनेटर समझाऊंगी तो कोऑर्डिनेटर और ये पॉइंट्स लिखे हुए चाहिए, इस टाइप से पूरा लिखा हुआ चाहिए। अच्छे से गो थ्रू करो, नोट डाउन करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। Okay, so we'll continue with the exercise, that is exercise 4.4. Exercise 4.4. Okay. Draw a rough sketch of the triangle ABC. मतलब मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए बोला 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए बोला, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ट्राइंगल का नाम क्या बोला है? ABC। ABC क्लियर, रफ स्केच ड्रॉ करना है, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC। अब आगे क्या बोल रहे हैं? मार्क का पॉइंट P इन द इंटीरियर, तो मैंने P उसके इंटीरियर में बना दिया, एंड Q इन इट्स एक्सटीरियर, Q मैंने एक्सटीरियर में बना दिया। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन द इंटीरियर, फिर क्या बोला है? ये जो पॉइंट A है वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में? क्लियर, पहले तुमको क्या बोला है कि ड्रॉ करो एक ट्राइंगल ABC, तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ABC। बोला P इंटीरियर में बनाओ, Q एक्सटीरियर में बनाओ। P इंटीरियर में बनाओ और Q को एक्सटीरियर में बनाओ, तो मैंने वो भी ड्रॉ कर दिए। फिर क्या पूछे? क्या P इंटीरियर में, A इंटीरियर में है या A एक्सटीरियर में? तो क्या लिखोगे? A इज ऑन ट्राइंगल। ट्राइंगल का सिंबल ऐसा होता है, ट्राइंगल का सिंबल कैसा होता है? जैसा अपन ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं छोटा सा ड्रॉ करने का। क्लियर, A is on triangle ABC, it is neither in the interior, मतलब ना ही ये इंटीरियर में है, नॉर मतलब ना ही, नॉर इन द एक्सटीरियर, ना ये इंटीरियर में है ना ही ये एक्सटीरियर में। क्लियर, पॉइंट A is on triangle ABC, it is neither in the interior nor in the exterior. Clear everyone? Okay, क्या बोला नेक्स्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तुमको 3 ट्राइंगल्स दे दे, कैसे दिए? कुछ इस टाइप का फिगर बनाया है, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, इससे कुछ फिगर बनाए, D है, ये A है, ये B है, ये C है। अब तुम बोलोगे मैम ये ट्राइंगल है कि 2 ट्राइंगल, तीसरा कौन सा ट्राइंगल है? ये पूरा एक ट्राइंगल है, फिर ये एक ट्राइंगल है एंड ये एक ट्राइंगल है। क्लियर, तो इसमें 3 ट्राइंगल क्या होंगे? एक ये पूरा ट्राइंगल ABC पूरा ट्राइंगल, फिर दूसरा ABD, तीसरा ADC। क्लियर, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और पहला पूरा ट्राइंगल। क्लियर, अब क्या बोला है? राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नाम लिखने, तो एंगल A, एंगल B, एंगल D ऐसा नहीं लिखना है। क्लियर, कैसे लिखेंगे? एंगल का सिंबल कैसा होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एंगल का सिंबल कैसा होता है? खुला मुंह वाला। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला एंगल क्या होगा? ABD, और ABD एक एंगल है, ABC भी तो एक एंगल है, एंगल ABD है और एंगल ABC। ठीक है, फिर एंगल BDA, फिर एंगल DAB, मतलब पहले मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया और अब ये भी बना दिया। ठीक है, अब एंगल ADC, DCA
और सी ए डी, एंगल सी ए डी। अब एंगल ए बी सी में 2 बार रिपीट कर दिया, सॉरी, ठीक है। अब एंगल मैंने क्या लिखा, सॉरी, ए बी सी। सबसे पहले ये बना एंगल ए बी सी लिखोगे, ए बी डी बात अलग एक ही, क्योंकि ए एंगल बनेगा, ठीक है। फिर एंगल बी डी ए बी, ये वाला एंगल भी हो गया। फिर डी ए बी मतलब ये वाला एंगल भी हो गया। फिर ए डी सी मतलब ये वाला एंगल भी हो गया, क्लियर। फिर डी सी ए तो ये वाला एंगल भी हो गया। सी ए डी मतलब ये वाला एंगल भी हो गया, क्लियर। तो 6 ही हुए। तो मैम 7 एंगल्स क्यों बोले? एंगल बी ए सी ये पूरा एंगल एक साथ हुआ, समझो ये 30 है, ये 30 है, तो बी ए सी का मेजरमेंट क्या होगा, 60 डिग्री होगा ना। तो इसको अलग एंगल माना जाता है, एंगल बी ए सी पूरे को अलग माना जाता है, ये एक अलग और ये एक अलग, क्लियर। सो एंगल बी ए सी, क्लियर एवरीवन। तो ये 7 एंगल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट का आंसर इधर लिख रही हूँ। 6 लाइन सेगमेंट्स क्या हुई, ए बी लाइन सेगमेंट्स में ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, एरोज नहीं बनाते हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट हुई, ए सी, ए डी भी तो एक लाइन सेगमेंट है ये वाला, तो ए डी। कितने 6 लाइन सेगमेंट्स पूछे ना, हाँ। फिर डी सी एक लाइन सेगमेंट है, बी डी भी एक लाइन सेगमेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सी पूरा भी एक लाइन सेगमेंट है। भले ही आधा आधा करके लिखा, लेकिन ये पूरा भी एक लाइन सेगमेंट कंसीडर किया जाएगा। BD is a line segment, DC is a line segment, and considering the both, BC is also a line segment. Clear everyone? BC is also a line segment. So AB, AC, AD, DC, BD, and BC. So there are 6 line segments in the particular figure. Clear everyone? Continuing with the next question, that is, sorry, सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं था, ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, एंड ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द 3 ट्रायंगल्स, जो मुझे नहीं पता था क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहले ही आइडेंटिफाई करवा दिया। दैट इज एंगल ए बी डी, एंगल ए डी सी, एंड ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एंड पूरा ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एंड ये 3 ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने को फर्स्ट क्वेश्चन था। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, Which 2 triangles have angle B as common? कौन से ऐसे 2 ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल B कॉमन है? तो एंगल ए बी डी में एंगल B आता है, एंड एंगल ए बी सी में भी एंगल B आता है। देखो ना, B किस 2 में है एंगल, अच्छा इसमें तो समझ नहीं आएगा, इन दोनों में देखो कौन से 2 ट्राइंगल्स में एंगल B है। तो ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में, बीच वाले में एंगल B नहीं है। सो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर एवरीवन? क्या पूछा है कि कौन से 2 ट्राइंगल्स में एंगल बी कॉमन है। तो ट्राइंगल ए बी डी में और ट्राइंगल ए बी पूरे ट्राइंगल में और ये वाले पार्ट में, दोनों में एंगल बी कॉमन है। क्लियर एवरीवन? नहीं समझ आया तो अपन जो ट्राइंगल्स बनाए उसके अंदर देखो, इसमें भी बी है, इसमें भी, बीच वाले में नहीं, तो बीच वाले को कंसिडर मत करो। बीच वाले में नहीं है तो बीच वाले को कंसिडर मत करो। अच्छे से गो थ्रू कर दो पूरा ये। ओके, सो ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। अब 4.5 करवाने से पहले क्वाड्रिलेटर क्या होता है उसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जैसे अपन ट्राइंगल किया, ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से होता है ट्राइंगल। अब पढ़ेंगे अपन क्वाड्रिलेटर्स। ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, दैट इज लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन अ पॉलीगॉन ट्राइंगल होता है। क्वाड्रिलेटर 4 लाइन सेगमेंट से, जो भी 4 लाइन सेगमेंट से फिगर बनता है उसको क्वाड्रिलेटर। द लाइन सेगमेंट, सो द पॉलीगॉन विथ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। अ पॉलीगॉन
क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ पॉलीगॉन विथ 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब ये सबसे पहला। अब कोई भी रैंडम 4 लाइन सेगमेंट से फिगर बन रहा है, कोई भी स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, काइट हो, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटर। ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी समझो मैं, ये बी सी एंड डी, अगर ये 4 है ओके, अगर ये 4 तो क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली बात कि क्वाड्रिलेटर के अंदर जो 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं? 4 इंटीरियर एंगल्स, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, डी ए सी, डी ए बी। क्लियर? तो क्या होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एडजेसेंट का एक पॉइंट आता है जो तुमको नहीं पता क्या होता है, एडजेसेंट, और एक होता है अपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट मतलब, अपोजिट मतलब क्या? तो सबको पता है, आमने सामने। अगर मैं बोलूं अपोजिट, तो आमने सामने वाले घर हुए, तो एडजेसेंट क्या होंगे? बाजू बाजू वाले। अपोजिट मतलब अगर आमने सामने, तो एडजेसेंट मतलब क्या होंगे? आजू बाजू वाले। तो इसके अंदर एडजेसेंट लाइन सेगमेंट्स क्या हो गई? एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू का। अगर एंगल ए तो एंगल बी उसका एडजेसेंट है, और अगर साइड्स में देखो तो ए बी का एडजेसेंट है ए डी। क्लियर? सो एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट साइड्स होती है इसके अंदर, मतलब बाजू बाजू वाले साइड्स एंड बाजू बाजू वाले एंगल्स होते हैं। अपोजिट साइड्स भी होती है और अपोजिट एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि AD एंड DC एडजेसेंट साइड है, एंड एंगल A एंड एंगल D एडजेसेंट एंगल से। सिमिलरली ये दो मैंने एडजेसेंट देखा, तो मैं इन दोनों को भी एडजेसेंट कंसिडर कर सकती हूँ, AB एंड BC एंड एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एडजेसेंट साइड मतलब क्या? बाजू बाजू वाले साइड। इसका एडजेसेंट साइड ये भी है और ये भी है। ये क्या? इसका अपोजिट साइड कौन सा? सिर्फ ये है। इसका अपोजिट साइड कौन सा? ये वाला। इसका एडजेसेंट कौन सा? ये भी है और ये भी है। क्लियर? एडजेसेंट मतलब बाजू, अपोजिट मतलब जस्ट सामने वाला। क्लियर एवरीवन? सो ये होगी क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के अंदर डिटेलिंग जो है वो 2 ही सम है, एक्सरसाइज 4.5। आई थिंक तो 2 ही सम है, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। हाँ, 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.5 के अंदर। सो एक्सरसाइज 4.5 के क्वाड्रिलेटर के रिलेटेड सम्स एंड सर्कल्स का टॉपिक का एक्सप्लेनेशन एंड सर्कल रिलेटेड सम्स, जो ये चैप्टर खत्म कर देता है, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेक्चर। ये दोनों मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। जब तक ये प्रॉपर्टीज अच्छे से गो थ्रू करनी है, अच्छे से लिखनी है, नोट डाउन करनी है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस टॉपिक एंड विल कंटिन्यू विद द सम्स ऑफ दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।